नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट बने हैं। उन्होंने 200 से ज़्यादा तो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स साइन कर दिए और ये ऐसा इन्होंने एक भवंडर कर दिया है, खेमे में आग लगा दी है सारी दुनिया के ऑपोजिशन में। ऑपोजिशन मतलब जो जो अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे थे उनके खेमे में आग लगा दी। बॉर्डर के ऊपर इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बातें बोलते हैं, आर्मी को भेजने की बातें बोलते हैं, वहाँ पर उन्होंने वॉल बनाने की बात बोल दी। वो कोई भी काम नहीं छोड़ रहे जिससे कि कंट्री बचा सके। और यही चीज़ें मुझे लगता है कई बार मोदी जी को सीखनी भी चाहिए कि जहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है आप कीजिए। यू हैव टू लर्न फ्रॉम लीडरशिप विच इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अब बात करते हैं कि क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तो 3 दिन हुए हैं, मेल्ट डाउन लिब्रांडो का देखकर जो मज़ा आ रहा है मैं बता नहीं सकता। दावोस में आप सोच के देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा था, वहां पर पहुंच गए वीडियो लिंक के थ्रू। अब फिजिकली नहीं पहुंचे हैं और जो जो उन्होंने चाइना के खिलाफ बातें बोली हैं इस सब के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बहुत दिनों के बाद हमारे चहेते उमेश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। अब उमेश जी, आपको मालूम है मैं खुद ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम की कमी होती है। आप भी मुझे सुबह या रात को लेट नाइट पकड़ लेते हैं कि भाई सोने से पहले ये काम करके छोड़ो। चलिए आज बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। हाउ इज प्रेसिडेंसी इज गुड, बैड एंड अगली। गुड फॉर द कंट्री, बैड फॉर द वर्ल्ड एंड अगली फॉर द लिब्रांडोस। देखिए सुमित जी, फर्स्ट तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 3-4 महीने पहले उनके ऊपर एक अटैक हुआ था। वो मरते मरते बचे थे कुछ सेंटीमीटरों के हिसाब से। तो उसी के हिसाब से लोग अमेरिकन पब्लिक को समझ में आ गया ही इज अ चोजन मैन फ्रॉम गॉड टू लीड अमेरिका। तो नाउ आपने देखा है कि उनको 60 प्लस वोट मिले हैं, 60% प्लस वोट्स मिले हैं। उनको 312 सीट मिली है 538 में से। सेनेट उनके हाथ में है, हाउस उनके हाथ में है, उनके पास जुडिशरी का सपोर्ट है। तो अब ट्रंप ने ऐसा कर दिया है कि अमेरिकन पब्लिक उनके ऊपर विश्वास कर रही है, क्योंकि ड्यू टू द इनकेपेबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाइडेन। बाइडेन के सामने आपने देख लिया था क्या हुआ था। ही वॉज ट्राइंग टू, वो जिस हिसाब से अमेरिका को चला रहे थे, ही वॉज नॉट प्रोजेक्टिंग पावर। अमेरिका के 800 मिलिट्री बेसेस होने के बावजूद भी ऐसा प्रेसिडेंट मिल रहा था जो किसी के नाम ही वॉज नॉट एबल टू रिमेम्बर एनीथिंग। ऊपर चढ़ता था, सीढ़ियों पे गिर जाता था। तो अमेरिका को ऐसा लीडर नहीं चाहिए। अमेरिकन वांटेड टू हैव अ लीडर जो एक पावर प्ले प्रोजेक्ट कर सके। अमेरिका के पास तो ताकत है ही, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है ही, उनके पास 800 मिलिट्री बेसेस है अब्रॉड में। तो किस बात का डर। और उन्होंने फर्स्ट आके यही किया कि उन्होंने सारी फंडिंग सबकी बंद करा दी। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से निकल गए, WHO से निकल गए, नेटो को बोल दिया कि 5% आपको अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा 2% से। सारे पैसे जो ड्यू है सब वापस करो हमको। मतलब ये आदमी एक बनिया की जैसे बात कर रहा है, जो सूदखोर होता है ना बनिया, वैसे बात कर रहा है। सब जगह से पैसे की बात कर रहा है। चाइना के साथ कल किसने क्या बोला, हमारा $1.1 ट्रिलियन डेफिसिट है, ये कैसे हो सकता है। चाइना को भी बोल रहा है कि आपको अमेरिका से लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको सामान हमसे लेना पड़ेगा। इंडिया को भी बोल दिया है और इंडिया ने तो बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम आपसे आपके कुछ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ हटा देंगे और फिर बाद में आपसे ज्यादा इंपोर्ट करेंगे। तो ये एक तरह से इकोनॉमिक सूदखोर है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ट्रम्पिज्म विल बी अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 4 years. इट इज बेसिकली कैपिटलिज्म प्लस इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप। वो अपना ट्रेड देखिए, अपना यूएस का जो कंजम्पशन है उसको वो वेपनाइज कर रहा है। यूएस कितना एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है वर्ल्ड से, $3.2 ट्रिलियन का इम्पोर्ट है, ठीक है। और उसके अंदर अगर वो बोलता है कि 25% में टैरिफ लगा दूं तो बाकी नेशंस को विल हैव टू पे $800 बिलियन। तो उनका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। और इस डायनामिक्स के अंदर कौन सी कंट्री का एक्सपोर्ट कम हो सकता है, किसी का भी बढ़ सकता है। भारत के अंदर आपने देखा है कि बहुत लोग डरे हुए हैं। मैं बोला डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि इंडिया इज नॉट इवन इन द टॉप 10 एक्सपोर्टर्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। उनके टॉप 10 एक्सपोर्टर्स है चाइना, मैक्सिको और कनाडा। और इनको ये समझ में आ गया है, तभी जाके ये तीनों कंट्री डरे हुए हैं कि अगर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो बाकी जो 4th, 5th, 10th, 11th, 12th है उनका नंबर आ जाएगा। उधर से एक्सपोर्ट्स
चीपर हो जाएंगी। सिंपल काम है सर, बिना बिना विदाउट यूजिंग वॉर, विदाउट यूजिंग फोर्स, इज जस्ट यूजिंग द टेरिफ। हमें समझने की बात है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू फॉर अस, व्हाई आर वी गेटिंग स्केर्ड। ठीक है, कुछ उन्होंने वो देखिए उधर उन्होंने क्या किया, जो अभी बर्थ जो जो अभी नए कानून लाए हैं, जो उसको भी फेडरल गवर्नमेंट, उसको भी जज ने स्टे कर दिया है, तो उसके ऊपर अपील जाएगी। बट मेरा ये मानना है कि दिस पर्सन इज वेरी क्लियर, आप हमको क्या देंगे हमसे पाने के लिए, तो वो क्लियरली ट्रांजैक्शनल है। और एक चीज है, जितने भी एडवोकेसी ग्रुप्स है, लिब्रांडो है, जो फोकट में ट्रांसजेंडर की बात करते थे, LGBTQ एंड अदर थिंग्स, उन सब की दुकानदारी खत्म। ठीक है, ये जितने भी क्लाइमेट ग्रुप्स की बात कर रहे थे, इन लोगों की दुकानदारी खत्म, रियल इकोनॉमिक्स की बात होगी। तो बोलता ही है कि मेरे पास हमारे पास ऑयल है, हमारे पास गैस है, हमारे पास लंबर है, हमें जरूरत ही नहीं है इंपोर्ट्स फ्रॉम कनाडा। तुम अपना प्रोडक्ट अपने साथ पास में रखो। और कल भी उन्होंने बोल दिया, अमेरिका चाहे कनाडा चाहिए तो हमारा 50th स्टेट बन सकता है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि आगे जाके वो रेफरेंडम कराएंगे कनाडा में कि दस कनाडा वांट्स टू ज्वाइन अमेरिकन यूनियन। तो जब बोल देगा तो चिरन भी उधर अमेरिकन फोर्सेस आ जाएगी। जो डॉलर वहां अमेरिका डॉलर चलता है, वहां पे कैनेडियन डॉलर को रिप्लेस कर देगा। तब डॉलराइजेशन तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो मेरे को रीडॉलराइजेशन का प्लान लग रहा है कि अब वो फिजिकल जो बाउंड्री है अमेरिका, वही ऑल्टर कर देंगे। अमेरिका, मेक्सिको के लोग मरे पड़ रहे हैं कि हमें अमेरिका जाना है, वो सीधा ही बोलेगा ठीक है अमेरिका ही तुम्हारे पास आ जाता है, यू बेटर बिकम द 52nd। देखिए अभी आप वही करेगा, ही विल फोर्स देम। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप यूजिंग अमेरिकन पावर, अमेरिकन सॉफ्ट पावर। सर इसमें नुकसान किसी को नहीं होता, इसमें कलेक्टिव गुड होता है फॉर एवरीवन। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका इज रनिंग अ ट्रेड डेफिसिट, इट कैन नॉट ट्रेड डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट। वो अब कितने लोगों को पाल नहीं सकता, वो नेटो को पाल नहीं सकता, वो WHO को पाल नहीं सकता, वो पेरिस क्लाइमेट के अकॉर्ड्स नहीं कर सकता। अमेरिका को खुद का बेनिफिट देखना पड़ेगा। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाई है, वहां पे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है उनको फायर करने वाले हैं। वो बोलते हैं क्या, वो लोग ऐसे लोग हैं जो काम पे भी नहीं आते, वो सिर्फ वहां पे आके रिमोट लॉग इन करके अपना काम करते हैं और फोकट में सैलरीज लेते हैं। जितने भी ये जो शरणार्थी है, रेफ्यूजीज है, जो बाहर से आते थे, उन लोगों को सब्सिडीज दी जाती थी, उनको होटल्स में ठहराया जाता था, उनको वहां पे उनके बच्चों को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता था। तो ये सब काम तो अमेरिकन टैक्स पेयर कर रहा था। तो वो बोल रहे थे कि अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा मैं क्यों यूज करूं। सर मुझे ये आदमी बहुत पसंद है, बिकॉज ही वैल्यूज द हार्ड एंड अर्निंग अमेरिकन पीपल मनी। जो एंटरप्राइजिंग अमेरिकन है, ही इज वैल्यूइंग द मनी फॉर देम एंड ही वांट्स टू यूज द मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन। यही बात मैं हमेशा इंडिया में भी बोलता हूँ कि हमारे जो 3.5 करोड़ इनकम टैक्स प्लेयर्स है, वो कितने लोगों को पाल रहे हैं, इंडियन कॉर्पोरेट्स को पाल रहे हैं। इंडिया के अंदर जो आप देख रहे हैं 80 करोड़ लोगों को आपको इतने फ्रीबीज मिल रहे हैं। इट कैन नॉट हैपन विद 3.5 करोड़ टैक्स पेयर्स, मिडिल क्लास बढ़ रहे हैं। समझना चाहिए लोगों को। आपने जैसे बताया है, अमेरिका में जैसे वो टैक्स पेयर्स की बात करते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर शुड बी ऑल्सो सेंसिटिव टू द टैक्स पेयर्स ऑफ इंडिया, जो उनको फंड करते हैं। मिडिल क्लास क्लोज कंजम्पशन स्टोरी है, पैसा हमारे से ही आता है सर, मिडिल क्लास से। कॉर्पोरेट्स को तो आपने सब्सिडी दे ही दिया है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आपने 25-22% कर ही दिया है। तो फिर किस बात का इन लोगों को इतना करना। और ये जो कॉर्पोरेट्स जो अपने आप को बोलते हैं कि 70 घंटे 90 घंटे काम करो, इन लोगों को खुद बोलना चाहिए कि आप आपके पास जो कैश रिजर्व है उसके अच्छा आप अपनी एम्प्लॉयज की सैलरी 10-20% बढ़ाओ ताकि इन्फ्लेशन बीट करे। वो तो होता नहीं है। सर तो सर मैं यहीं पे आ रहा हूँ। आई रेस्पेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प फॉर दैट, जो भी एक क्लियर कट है। चलिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगा इंडिया को, पर डेफिनेटली जयशंकर साहब को उन्होंने फ्रंट सीट में बैठाया, वहां पे एक मैसेज दिया, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को बुला के उनकी बेइज्जती की, बोला कि वी विल टेक ओवर पनामा कैनल बिकॉज ऑफ चाइनीज इंटरफियरेंस। सर ऐसी बेइज्जती तो कोई नहीं करता, ये सिर्फ ट्रम्प ही कर सकते हैं। आप देख लीजिए, साथ आपके जी जिनपिंग भी ऐसा हो गया, वो भी नमस्ते हो गया, आप जो बोलेंगे हम करने को तैयार हैं। ऐसा सबमिशन तो जो जी जिनपिंग बाइडेन के सामने घुरा रहा था, अब चूहे के जैसे जाके बैठ गया। सर मुझे अच्छी बताइए, मैं जैसे आपने टैक्स की बात करी उसके ऊपर भी आऊँगा, वाइस प्रेसिडेंट की जो बोला वो भी करूँगा, और जो रामास्वामी है या
इलॉन मस्क है उसके साथ क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं अभी दुबई में हूँ, यहाँ पर 5% वैट है, सिर्फ इनकम टैक्स ज़ीरो है। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर मैं कैश के ऊपर बाई करता हूँ तो 40% डिस्काउंट है। तो मैं यहाँ पर जो मैं सोच रहा था कि मैं भारत में या चाइना में मुझे इन्वेस्टमेंट्स करना है तो मैं दुबई में आकर क्यों नहीं करूँगा। और 5% वैट सभी देते हैं, उसके ऊपर पूरी कंट्री ये चल रही है। क्या भारत के अंदर ये काम नहीं हो सकता? वैसे ऑफ द ट्रैक रिकॉर्ड एक क्वेश्चन है, अगर ये 5% के ऊपर इन्होंने सारी दुनिया के पैसे अपने कंट्री में लगवा लिए, क्या भारत ये काम नहीं कर सकता? क्या हमें पॉपकॉर्न के ऊपर 18% टैक्स लगाना जरूरी है? क्यों नहीं हम सीखते इन चीज़ों से? अगर डोनाल्ड ट्रंप से हम कुछ नहीं सीख सकते, दुबई के मॉडल से हम कुछ नहीं सीख सकते, तो सीखेंगे किसे? देखिए, भारत एक अलग ही एक कंट्री नहीं, कॉन्टिनेंट से भी बड़ा है। वर्ल्ड इसका 17% पॉपुलेशन है। भारत के अंदर क्या चाहिए, जो यहाँ की वहाँ की एक भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है, सबसे पहले तो उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से पीयूष गोयल जैसा आदमी को लेके आना चाहिए, जो रियल टाइम इंडस्ट्रीज के ग्रीवियंस को समझ सके और इम्प्लीमेंट कर सके। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन को कुछ भी पूछा जाए तो ब्यूरोक्रेट्स को पूछती है। अगर रिप्रेजेंटेशन इंडस्ट्रीज के अगर वो पीयूष गोयल के पास जाएंगे तो पीयूष गोयल बीइंग अ बनिया ही विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर हैविंग और इमीडिएटली वो डायरेक्शन देंगे ब्यूरोक्रेट्स को। यहाँ पे क्या होता है, दिस लेडी इज बीन रन बाय द ब्यूरोक्रेट जिनको मार्केट का कोई नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर एक बनिया बनना चाहिए एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, जो समझ सकता है क्या पॉलिसी लानी चाहिए, ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए। सर, लास्ट बजट जो फरवरी में आया था, दैट वाज अ वोट एंड अकाउंट। उधर ही उनको मालूम था कि जैसे 3 महीना इलेक्शन होने वाला है, वहां पे कोई काम नहीं होगा, एडवांस में डायरेक्शन दे देते कि आप प्रोजेक्ट कंटिन्यू करिए, फंड ही तो आपको एलोकेट करने थे। वो सब किया नहीं, सब चीज चालू किया आपने जुलाई में। तो जो 3 महीने का जो स्लैकनेस है, उससे इकोनॉमी का अंदर ग्रोथ क्या है, 8.2 से 6.4% किया। टैक्स का जो उन्होंने जो टैक्स जो है वापस कंबरसम कर दिया। लोगों को इनकम जीएसटी के नोटिस आ रहे हैं, इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं, ठीक है, पर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करते हो कि लोगों को प्रॉब्लम समझ में नहीं आता। सर, इवन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनको नहीं समझ में आता कि क्या डिफरेंसेस है, किस कौन से ईयर के लिए कौन सा करना। उनको भी बार बार जो सेक्शंस चेंज होते हैं, दे आर ऑल्सो अनेबल टू फिगर इट आउट। इतना कॉम्प्लिकेट करके रखा है। सबसे पहले तो टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। जो बहुत सालों से बातें जरूर किया जा रहा है, पर ये लेडी कुछ करती कुछ नहीं है। ये निर्मला सीतारामन इज अ ब्लैक स्पॉट फॉर द मोदी गवर्नमेंट। मेरे को बोलने में जी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप यही देखिए कि क्या ग्रोथ रेट कहाँ चली गई है। सब लोग, हमारे स्टॉक मार्केट की हालत क्या कर दिया है, सब जगह प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनका टैक्स का पैसा इज बीइंग यूटिलाइज प्रॉपरली। हर जगह से टैक्स कर दिया है, इन्वेस्टमेंट्स पे टैक्स कर दिया है, मतलब कैसा छोड़ा नहीं है कि कहीं से टैक्स ले सके। सर, निर्मला सीतारमण यहाँ से सीखेंगी। अभी तो मोदी जी को सीखने का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप से। वो क्यों बोल रहा हूँ, आप देखिए कि जो बोल रहे थे कि भाई H1 जो वी वीज़ा होते हैं वो कम हो जाएंगे, भारतीयों को निकाल दिया जाएगा, बच्चों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, भारत के ऊपर 100% टैक्स लग जाएगा। आपको नहीं लगता ये सिर्फ एक नेगोशिएशन के टूल्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के? भाई जैसे उन्होंने एक इज्जत दिया है इसको जयशंकर जी को, सबसे पहली जो बायलैटरल मीटिंग है वो हमारे बंदे के साथ हुई है। डोनाल्ड ट्रंप फरवरी में हो सकता है भारत में आने की बातें भी बोल रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ देखिए, उन्होंने चाइना के खिलाफ भी बोल दिया। दावोस में जो इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग करी, उन्होंने बोल दिया कि जो ये मेरा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो नहीं चल सकता। वहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग की तारीफ भी कर दी। साथ में ये भी बोल दिया कि भाई जो चाइना से ड्रग्स आते हैं ये आपको रुकवाने पड़ेंगे, वरना मैं टैरिफ लगा दूंगा। तारीफें भी कर रहे हैं, यानी कि कैरेट एंड स्टिक दोनों बाजू में चल रही हैं। आपके ऊपर है कि कितनी जल्दी आप कम डाउन करते हैं। आपको नहीं लगता दिस इज जस्ट नेगोशिएशन टूल्स और हमारा मीडिया तो पागल हो रहा है? सर, मेरे हिसाब से तारीफ नहीं की है, ऊपर चढ़ा के उनको नीचे उतारा है। ठीक है, मतलब ये स्ट्रिप डाउन पिन टू द फोर। सबसे पहले तो बोल दिया कि आप सब वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा नार्कोटिक्स नेटवर्क चला रहे हो। ठीक है, आप जो फेंटेनिल भेज रहे हो, जिसका जो एपीआई है, एवरीथिंग इज बीइंग प्रोड्यूस इन चाइना। क्या चाइना को मालूम नहीं है? सो जो चाइना जो कटिंग कॉर्नर्स करता था कि पहले इवेसिव होता था, वो सब चलेगा नहीं। ठीक है, सीधा बोल दिया उनको।
ऑर्डर दे दिया शी जिनपिंग को, चुपचाप जाके पुतिन से बात करो और ये यूक्रेन वॉर कम बंद कराओ। सऊदी अरेबिया को ऑर्डर दे दिया गया है कि रिड्यूस द प्राइस ऑफ ओपेक। सऊदी अरेबिया ने कमिट कर दिया कि हम $600 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे यूएसडी में। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि अमेरिका को कि मेक इन अमेरिका, और जैसे मेक इन इंडिया है वैसे उन्होंने मेक इन अमेरिका अडॉप्ट कर रहे हैं। और जो अमेरिकन कंपनीज आर गोइंग टू प्रोड्यूस इन अमेरिका दे विल बी टैक्स्ड एट 15%। सर वेरी क्लियर कट डिमार्केशन कर दिया सर। और यहाँ पे तो उन्होंने बोल दिया कि हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, हमारी इकोनॉमी, हमारी जो कंजम्पशन है दैट इज अ ड्राइवर फॉर वर्ल्ड ग्रोथ। तो हम ही पूरा मजा लेना, व्हाई शुड वी आई अलाउ एनी अदर पर्सन टू टेक द क्रेडिट। अब वो चाइना को, ही इज कटिंग द चाइना टू साइज। वो प्रॉब्लम वही है, जितने भी एडवोकेसी ग्रुप्स है, जितने भी लिबरांडो है, लेफ्टिस्ट है, उन लोगों की दुकानदारी बंद हो चुकी है। तो चिल्लाएंगे सर, क्या फर्क पड़ता है। मेरे के लिए तो आई रियली एडमायर ट्रम्प, क्योंकि ही इज ड्रिंकिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अमेरिका एंड दैट बेनिफिट विल ट्रांसलेट बेनिफिट टू द वर्ल्ड ऑल्सो। सऊदी अरेबिया को बोल दिया कि तेल के दाम कम करो, $40 पे लेके आ जाओ। इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, पूरी आप दुनिया को। बोलिए। हाँ, तो फिर इन्फ्लेशन कम होगा, सबके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम होगी। अमेरिकन जो ऑयल कंपनीज है, जो प्रॉफिट बना रही थी, उनको प्रॉब्लम होगा। सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट्स है, रशिया के गवर्नमेंट्स है, जो अनाप शनाप दाम बढ़ा के बैठे हैं ड्यू टू दिस आर्टिफिशियली क्रिएटेड वॉर, उनको प्रॉब्लम, उनको फायदा हो रहा है। बाकी वर्ल्ड की जनता को फायदा नहीं हो रहा है। आई सी ट्रम्प एज अ विजनरी। सर आपने बोल दिया विजनरी। भाई इन्होंने बोला था कि मैं जो गवर्नमेंट में व्हाइट एलिफेंट्स बैठे हैं इनके पकड़ कर मैं बाहर निकाल दूंगा। रामास्वामी को इस काम के लिए लगाया गया, साथ में इलॉन मस्क को लगाया, दोनों को बाहर निकाल दिया। भाई 3 दिनों में सारा का सारा जो सिस्टम है उसे अप डाउन कर दिया है। सर ये कैसा रोलर कोस्टर प्रेसिडेंट है। सर सिंपल सा बात है, अमेरिका इज अ सेक्युलर, क्रिश्चियन सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री। वहां पे जो बाइबल पढ़ते हैं, जो वहां पे जो कोर ऑर्थोडॉक्स है, उनकी बात चलेगी। सिंपल है, आप समझ जाइए। रामास्वामी ने एक स्टेटमेंट दिया था वेर ही क्रिटिसाइज अमेरिकन मीडियोक्रिटी। सर आप जिस सिस्टम में रहते हो वहां पे आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। दिस वॉज अ ब्लंडर बाय विवेक रामास्वामी। बहुत बड़बोलेपन है, पर कितना बोलना, कितना समझ के बोलना। आपको उसी सिस्टम में रहना है, उसी सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है। देन यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस। नहीं तो आपको बाहर का रास्ता दिख गया, आपने देखा ही है कैसे उनको उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है, आज खुद ही उनको रिजाइन करना पड़ा। इलॉन मस्क जो इतने सारे स्टेटमेंट दे रहे थे, उनको भी अब उनकी औकात दिखा दिया गया। सैम ऑल्टमैन जो उनके राइवल है, उधर उन्होंने $500 बिलियन का स्टारगेट का जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके लिए कमिटमेंट कर दिया है। इलॉन मस्क जो XAI बना के बैठे हैं 2 साल तक, कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं मिला। तो इलॉन मस्क ने भी बोला है कि इनके पास पैसे नहीं है। तो आपने देखा ही है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने बोल दिया मेरे पास $80 बिलियन है, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। और उन्होंने सॉफ्ट बैंक को लेके आ गए, ओरेकल को लेके आ गए, और फिर बाद में आपने देखा ओपन आई, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा है कि मस्क को वो बताना चाहते हैं कि बॉस बॉस तो मैं ही हूँ। ठीक है, आप अमेरिका के अंदर अपनी चोंच मत चलाओ। अगर आपको करना है, जो भी करना है, गंद फैलाना, अब यूरोप में करो। आपने देखा है कि अभी मस्क जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं यूरोप के रिलेटेड दे रहे हैं। और सर यूरोप में भी उनके खिलाफ बैकलैश चालू हो गया। रिमेंबर Musk is just running multinational corporation. He cannot fight against the government. तो आप राजा के खिलाफ नहीं जा सकते सर। ये चीज उनको भी समझा दिया जाएगा। आप ये देखेंगे उनको भी चुपचाप करा दिया जाएगा। और जहां पे ट्रम्प, और मेरे हिसाब से अमेरिका में नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए उन्होंने प्लान भी बना लिया है कि डेमोक्रेट्स वापस ना आ पाए। JD वैंस जो मेरे हिसाब से 4 साल की ट्रम्प प्रेसिडेंट थी, उसके बाद 8 साल की JD वैंस की प्रेसिडेंट थी, और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर भी दिख रहे हैं हर जगह। तो अपने आप को हर जगह फोकस में लेके आ रहे हैं। मैं सडनली देख रहा हूँ इवांका ट्रम्प को भी मीडिया लाइट मिल रहा है। दोनों हस्बैंड और वाइफ, ट्रम्प और मिलानिया ने अपना बिटकॉइन निकाल दिया है। ठीक है, अपना क्रिप्टो करेंसी निकाल दिया है। मतलब सर दोनों ने सब जगह ट्रम्पिज्म चल रहा है सर। लोग उधर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं।
तो इसका मतलब ये है कि उनको अमेरिकन पब्लिक का ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। उनको उधर अमेरिका में रिसेशन और अभी डिप्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है। फर्स्ट वो दिखाना चाहते हैं लोगों को कि अमेरिका इज ग्रेट अगेन, अमेरिका इज सुपर पावर अगेन। वो दिखाएंगे और लोगों को समझाएंगे। आपने देखा कैसे उन्होंने जस्टिन ट्रूडो का पॉलिटिकल करियर ही खत्म कर दिया एक स्टेटमेंट देख के। और ऐसा ही वो करेंगे, अगर कोई उनकी बात नहीं मानेगा तो किसी का भी पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे। आपको सीधा ही बोल देंगे कि आप अपने आप को हेड ऑफ स्टेट मत समझो, मेरे नजर में आप गवर्नर हो, मेरे मतलब आप मेरे मुलाजिम हो। तो एक तरह से डर बैठा दिया है सर। दिस इज कॉल्ड ट्रम्पिज्म, इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप। कैपिटलिज्म प्लस इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप इज ट्रम्पिज्म। मैं ये सिंपल चीज में वही बताना चाहूंगा। और सर आपने मैं देखा कहता कि हूँ मोदी जी को। सर सर आप ये भी देखिए, हमास ने अपना जो इतने 13 महीने से वो लोग बोल रहे थे सीज फायर के लिए, ट्रंप ने बोला कि मेरे आने से पहले आप करार कर लीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू जैसा आदमी जो हमेशा मानता नहीं था, ही ऑल्सो अग्री, हमास ने भी अग्री कर लिया। सर बात होती है सर। और आप देखेंगे कल उन्होंने बोल दिया आई वांट टू मीट पुतिन इमीडिएटली। सऊदी अरेबिया को डायरेक्ट कर दिया कि ऑयल के दाम कम करो। सर इसका मतलब क्या है सर, आप सोच लीजिए कि ये आदमी सिर्फ ऑर्डर दे रहा है। मेरा जो बात है आपको रखना पड़ेगा, नहीं रखा तो मैं आपके ऊपर सैंक्शन कर दूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसने बता दिया कि उसका कोई भी फर्स्ट बड़ी नहीं है। ही इज होल एंड सोल ओनली, इट इज ट्रम्प ओनली, ट्रम्पिज्म ट्रम्प, बस और कुछ भी नहीं चलेगा। नहीं, आपकी जो बात है ना शहनशाह ट्रम्प, वो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, शहनशाह वाली काम कर रहा है। वैसे हमें शहनशाह नहीं बोलना चाहिए, एम्परर होता है, क्योंकि शहनशाह वर्ड किसी एक कम्युनिटी को है जिसको हम पसंद नहीं करते, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एम्परर, जो वो बोलेगा वही होगा। और एम्परर वो होता है जो बाकी कंट्रीज के राजाओं को भी उस एम्परर की बात सुननी पड़ती है, इसलिए एम्परर वर्ड सूट्स हिम बेटर। ये बरोबर सर, एम्परर ट्रम्प बोलिए, मोनार्क ट्रम्प बोलिए, ट्रम्प मोनार्की बोलिए, जो आपका मन चाहे। मैं आपसे बात से सहमत हूँ। और मेरे हिसाब से ये आदमी जैसा भी है, ही इज अ विजनरी। भले ही लोग उसको क्रैक बोले, कुछ बोले, ऐसा आदमी चाहिए था ये लिब्रांडोस के अगेंस्ट बोलने के लिए। और अमेरिकन राइट विंगर्स ने बता दिया है कि दे हैव द मसल टू स्वेलो दिस लिब्रांडोस। वो वहां के जो लेफ्ट विंगर्स हैं, इन लोगों को धीरे धीरे इनको पॉलिटिकली इररिलेवेंट बनाने वाले हैं। पर हमें ये भी समझना चाहिए कि ये राइट विंगर्स जो हैं वो हमें रेस्पेक्ट जरूर करेंगे जब तक हम उनके साथ हम उनसे दबके रहे। अगर हमने उनके साथ compete करने की कोशिश की तो वो हाल कर देंगे विवेक रामास्वामी का। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें उन किसी से compete नहीं करना है, हमें अपना फायदा निकालना है। वही मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमें अपना फ़ायदा निकालना है। ट्रंप भी अपनी कंट्री का फ़ायदा निकालने की बात बोलते हैं। उन्होंने बोल दिया, बड़ा क्लियर मेरा मैसेज है, आप अमेरिका में आके बनाइए, आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, और आप मेरा जो प्लान है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उसको पूरा कीजिए। और भाई चाइनीज़ का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको भी दावोस में बोलना पड़ा कि हमारा जो है कोई मकसद नहीं है ट्रेड सरप्लस करने का किसी भी कंट्री के साथ। चाइना बोल रहा है कि हमें ट्रेड सरप्लस नहीं चाहिए, और जो प्रोटेक्शनिज्म जो है अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है, इट इज़ नॉट गोइंग टू लीड एनीवेयर। वो कंट्री जो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है बाकी पूरे वर्ल्ड से, किसी का सामान अपने कंट्री में इंपोर्ट नहीं होने देता, ट्रेड सरप्लस पूरी दुनिया के साथ करता है, उसने बोल दिया हमें ट्रेड सरप्लस नहीं चाहिए। आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक। मैंने हमेशा वही बोला है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इज बेनिफिटिंग अमेरिकन पीपल एंड नॉट अमेरिकन कॉर्पोरेशन। और जब चाइना ग्रेट हो रहा था उसके अंदर अमेरिकन कॉर्पोरेशंस आर रीपिंग प्रॉफिट्स। अब जिन ये सब अमेरिकन कॉर्पोरेशंस को भी बोल दिया है, फॉल इन लाइन एंड फॉल विद द विजन एंड गारंटी ऑफ अमेरिका, डोंट हैव योर ओन एजेंडा। तो आपने ये देखा कि ट्रम्प ने बता दिया, एंड ट्रम्प इज वेरी वेल प्लेस्ड। उनके पास 4 साल था प्लानिंग करने का। 4 साल वो प्रेसिडेंट रहे, 4 साल उन्होंने अपोजिशन में बिताया। एंड ट्रम्प जो सेकंड प्रेसिडेंसी है वो डिफाइनिंग मोमेंट रहेगी अमेरिकन लीडरशिप का। जो गंद ओबामा ने फैला के गया था और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कहीं पे लेके चले गए थे, उस सबको रिवर्स करेंगे। इट इज अ वेरी गुड वेकअप कॉल फॉर द वर्ल्ड। चाहिए हमको ऐसा आदमी जो इन लिबरांडोस को उनकी भाषा में जवाब दे सके। भले आप इसको अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म बोलिए, पर मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है।
और ट्रम्प जैसा आदमी आज की डेट में जरूरी है। भारत को कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, पर बेनिफिट्स बहुत मिलने वाले हैं। सर मुझे सबसे बड़ी बात जो डोनाल्ड ट्रंप की लगी, जब दावोस में एक रिपोर्टर ने पूछा कि शी जिनपिंग इस युद्ध को रुकवाने के लिए रशिया यूक्रेन के लिए क्या कर सकते हैं, तो ट्रंप ने एक वर्ड बोला, सिर्फ एक वर्ड, एनर्जी। उसमें सबको समझ आ गया कि अगर रशिया का जो तेल चाइना में जा रहा है, अगर वो बंद कर दिया जाए तो ये युद्ध एक दिन में रुक जाएगा, क्योंकि रशिया को फिर कोई बेनिफिट नहीं है इस युद्ध से, ना चाइना को कोई युद्ध से मतलब है। यानी कि ही गोज टू द कोर ऑफ द प्रॉब्लम। और जो हमारे जैसे लोग जो कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, हम हमेशा प्रॉब्लम्स को नहीं देखते, हम प्रॉब्लम की जड़ में जाते हैं। एक चीज़ को सैल्यूट कर दीजिए, बाकी सारा के सारा जो पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, वो अपने आप वो गिर जाती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी वही बोल दिया कि आज ये युद्ध पूरी दुनिया में कोई रुकवाना नहीं चाहता, क्योंकि पीपल आर मेकिंग मनी। सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना, भारत, ये सब पैसे बना रहे हैं। और किसके ईरान। सर के ऊपर? ईरान। किसके सर पर? यूरोप के सर पर। तो ये जो सारा चीज़ें हैं, डोनाल्ड ट्रंप अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम, the core of the problem, and he understands the solution also. He understands his power as the most powerful person on earth, और उसको लीवरेज कर कर वो यूज़ करने वाले हैं अपने बेनिफिट के लिए। अब हमारा मकसद ये है कि इस जो ये फ़ायदा वो अपने कंट्री का निकालने वाले हैं, उसमें हम अपने कंट्री के लिए फ़ायदा कैसे निकाल सकते हैं। मोदी जी इज़ केपेबल इनफ ऑफ टेकिंग दैट बेनिफिट। बाकी दुनिया ने बेनिफिट निकालना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जापान को अपलिफ्ट करना शुरू कर दिया, उनकी करेंसी बेटर होनी शुरू हो गई है, वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गए हैं। पहली बार 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कभी भी आपने जापान में 0% से ज़्यादा नहीं देखा है। जापान बेटर कर रहा है, एंड दे आर राइजिंग ऑल्सो ओनली बिकॉज दे हैव जॉइंट हैंड्स विद डोनाल्ड ट्रंप। और यही चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। उमेश जी, ये मैटर ऐसा है जिसके ऊपर हम बहुत बातें कर सकते हैं। इसके ऊपर दोबारा से बैठेंगे। ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो गया, और लंबा करेंगे तो लोग बोलेंगे उमेश जी और कभी चुप भी कर दिया करो, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कोई कमेंट आए। सो थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो जो है ये रोलर कोस्टर राइड डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी की ये शुरू हो गई है। रोलर कोस्टर इज़ फॉर द वर्ल्ड। ड्राइवर ट्रंप ही हैं, उन्हें मालूम है किस स्पीड पर किसे इसको लेके जाना है आगे, और इस पर हम अपना फ़ायदा कैसे निकाल सकते हैं एज अ कंट्री, ये देखने की बात है। थैंक यू उमेश जी, थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।